अरे अरे नेकी का काम करने, नेकी की दीवार में ये कपड़े डालने। तो भाई किसी को कपड़े डोनेट करने हो, मार्केट के अंदर है भाई नेकी की दीवार एक। और जब मेरे को भूख लगती है ना, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहला गोल मुझे ऑब्जेक्टिव यही दिखता है कि सबसे पहले मैंने खाना खाना है। हे भगवान, इतनी नन्ही सी जाना और इतने सारे काम। तो वो हमारे कपड़े और फाड़ते, स्कूटी से और गिराते, हमें मारते अलग ये बच्चे। ये जो कपड़े पहने ये भी तो हाँ, जो कपड़े पहने वो भी छीन लेते भाई। अरे ये क्या हो रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गए। और दोस्तों पूरा दिन इतनी गर्मी हो रही है भाई, कुछ करने को नहीं, ऊपर से बाहर निकलने को नहीं। अब भी बाहर निकले तो थपेड़े पड़ रहे हैं, ऐसे बहुत परेशानी हो रही है हमें अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने में, डेली घूमने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमें। इसका कुछ इलाज ढूंढना पड़ेगा, वरना हमारा कष्ट बढ़ता ही जाएगा। दोस्तों गर्मी का प्रकोप ऐसा है कि बाहर तो गर्मी हो ही रही है, शरीर के अंदर भी गर्मी हो रही है। इस चक्कर में लस्सी का पैग मार के आना पड़ा मुझे। बाहर सिर्फ 3-4 तरीके के लोग ही दिख रहे हैं, या तो जिनको काम है, या जो आशिकी करते हैं, और या फिर हमारे जैसे जिनको कुछ काम नहीं है, हम तीसरे टाइप में आते हैं। और या फिर ऐसे, अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों आजकल मेरा डेली गोलगप्पे खाने का मन हो रहा है, क्योंकि भाई मेरे पेट का हाजमा थोड़ा अप एंड डाउन हो रखा है और मन कर रहा है डेली गोलगप्पे खाऊं और उसका पानी पीऊँ मस्त। लेकिन डेली खाऊंगा तो कोई एक नई चीज़ चालू हो जाएगी, वैसे ही 36 चीज़ें मेरे साथ चल रही है, एक आधी और चालू हो जाएगी, इसलिए कैंसिल। बोलते ही मेरे पेट में तो गुड़गुड़ होने लग गया। लग रही थी भाई इसको। अब ये चला गया अपने छोले चावल लेने के लिए, छोले चावल, राजमा चावल। मेरे गैस हो रही है, मैं कुछ खा पी नहीं पा रहा हूँ। ये राजमा चावल लपेट रहा है, देख रहे हो, ऐसा होता है। छोले चावल खाने से गैस होती है, ये ध्यान रखिए। छोले चावल ले तो लिए है तूने? छोले चावल से गैस होती है नहीं, छोले से भी होती है और राजमा से तगड़ी होती है। छोले चावल लिए भयंकर, दोनों कंपटीशन चलाएंगे आज। नेक्स्ट मॉर्निंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज गुड सुबह ही मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैंने कल व्लॉग नहीं डाला, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। कल व्लॉग इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने जब व्लॉग स्टार्ट किया उसके बाद भाई एक्चुअली जो मेरी दवाइयाँ चल रही है उसकी वजह से मेरे को गैस की प्रॉब्लम हो रही है, और वो गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो जब गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी तो भाई मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाया। मैंने बहुत कोशिश करी बट मैं नहीं कर पाया। बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं मेरे सामने, स्पेशली आजकल सारी जितने भी तरीके के चैलेंजेस होते हैं वो सब के सब मेरे ही सामने आ रहे हैं। हेल्थ वाइज, फिज़िकली, मेंटली, सारे जो चैलेंजेस हैं वो भी मेरे सामने। कोई बात नहीं, मैं इससे जीत जाऊंगा। तो भाई अभी मैं यही बता दूं कि घर पे अकेला हूँ, सारे काम मुझे खुद करने हैं। झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई, पूजा, गमलों में पानी डालना, टंकी में पानी भरना, और सब कुछ, खाना बनाना, सब कुछ मैंने खुद करना है। तो भाई साफ़ सफाई कर रहा था तो मैं साफ़ सफाई कर लेता हूँ। भाई साहब बहुत थक गया यार। झाड़ू कर लिया, पोछा कर लिया, इस वाले फ्लोर का झाड़ू पोछा कर लिया, नीचे वाले फ्लोर का झाड़ू पोछा कर लिया। अब भाई बस अपने आप को, क्या कहते हैं, अपने आप को सुधारना बाकी है। नहा के आता हूँ, नहा धोने के बाद सीधा मिलता हूँ आपको खाने के टाइम पे, क्योंकि भाई भूख लग रही बहुत तेज़। और अभी तक नहाया नहीं हूँ, नहाना है, पूजा करनी है, अभी बहुत सारे काम है यार। और हालत जो है वो मेरी बेटर है पहले से तो, बट कोई नहीं, कई बार मैं कुछ भी बोल जाता हूँ, मेरे ही समझ नहीं आता मैं क्या बोल गया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और आज काम इतने सारे हैं मेरे पास। पीछे वहाँ पे वो देख रहे हो आप, वो नीला सा, कहाँ गई मेरी उंगली, ये तो नेकी की दीवार पे इतने सारे कपड़े डाल के आने हैं। सूरज का कूलर उठाना है आज मेरे पास बहुत सारे काम है भाई। आज धीरे धीरे करके सारे काम निपटाऊंगा। अभी खाना भी बनाना है। हे भगवान, इतनी नन्ही सी जान और इतने सारे काम। नहा धो तो गया यार मैं, लेकिन पूजा के लिए लेट हो गया।
अब फटाफट मेरे को भाग के जाना पड़ेगा पूजा करने के लिए। तो दोस्तों पूजा करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। Meanwhile, कल रात की सब्ज़ी बची हुई थी भाई, सोचा उसी को गर्म करूं और उसी को खा लूं। क्या अपने लिए कुछ एक बनाऊं, दोपहर में बना लूँगा कुछ। चिमनी ऑन कर लेता हूँ। पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। भाई पहले खा लूँ, उसके बाद अपने सारे काम एडिटिंग वगैरह के सब निपटाऊंगा उसके बाद। बाकी भाई भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते, बाकी काम कैसे होंगे। जब घर में अकेले होते हैं ना भाई तो बड़ी सरदर्दी है, छोटी से छोटी चीज़ भी खुद करनी पड़ती है। अब मन कर रहा था कच्चे आम होते हैं ना, उनका रस पियो, एकदम बढ़िया होता है, तो भाई वो भी खुद बनाना पड़ेगा। और अब मेरे को क्या कहते हैं लंच भी खुद बनाना पड़ेगा, डिनर भी खुद बनाना पड़ेगा। यार ये बड़ी सरदर्दी है। काश मैं भी मम्मी पापा के साथ गाँव ही निकल जाता, टेंशन ही ख़त्म, वहाँ पे ही बना बनाया खाना मिल जाए। चलो भाई अब मैं आपको बनाना सिखाता हूँ कि ये जो कच्चे आम होते हैं इसका जो रस होता है वो कैसे बनाते हैं, क्या बनाना सिखाता हूँ। सब कुछ तो रेडी है, बस मेरे को जाके मिलाना ही है उसमें। चलो दोस्तों दिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे ये सब हम, और क्या बनाऊँगा मैं खाना ये भी बताता हूँ आपको। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दूँ, आज हमने फाइनली जाना है, वो इतने सारे कपड़े डोनेट कर रहे हैं। देखिए ना कितने सारे कपड़े हैं, नहीं देखिए तो अभी देखना, बने रहना और कमेंट करके बताना अगर किसी को भी कपड़े वपड़े डोनेट करने होंगे तो मैं नोएडा में तो मैं बता दूंगा भाई कि आप यहाँ पे रख के जा सकते हो नेकी की दीवार पे। तो चलो आम का रस बनाते हैं। तो भाई इसके लिए आपके पास सबसे पहले तो होना चाहिए ये रॉ मटेरियल जो कच्चे आम वाला होता है वो, और उसके बाद आपको चाहिए होगा ठंडा पानी, और फिर चाहिए होगा आपको एक ग्लास, जगह कम पड़ गई यार फ्रेम में, एक ग्लास, एक चम्मच, ये है भाई थोड़ा सा जीरे का पाउडर, इसको डालता हूँ भाई मैं। अब मुझे नहीं पता कितना डालना है कितना नहीं डालना, ये भी हो सकता है कि भाई मैं ये बिल्कुल ही बेकार बना दूँ, ये भी हो सकता है मैं बिल्कुल बढ़िया बनाऊँ। तो मैं पहले बना देता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि अच्छा बना या बुरा बना। एकदम वो दूंगा क्या बोलते हैं, एकदम सही बताऊँगा कि ये अच्छा है या नहीं है। ठीक है पहले मैं बना लूँ। तो भाई बन के रेडी हो गया है ये मेरा ड्रिंक, और अब मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ। ठीक है यार, बस एक्चुअली में ना इसमें थोड़ी चीनी की कमी है, थोड़े मीठे की कमी है, मीठा मैंने छोड़ रखा है। तो बस क्या है, नॉर्मली है, बढ़िया है, जैसा भी है ओके है। मतलब अगर 10 में से बोलूँ तो मैं इसको 3-4 नंबर दे ही दूँगा। तो भाई खाना बना के मैंने, और खाना कैसा बना, चावल कैसे बने, ये शूट करे बिना ही खाना खाया, और सब कुछ भूल गया कि जब मेरे को भूख लगती है तो मैं सब कुछ भूल ही जाता हूँ, और मैं सो गया। और जब मेरे को भूख लगती है ना मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहला गोल मुझे ऑब्जेक्टिव यही दिखता है कि सबसे पहले मैंने खाना खाना है। तो भाई खाना वाना खाया, उसके बाद थोड़ी देर लेट गया तो भाई नींद आ गई। उठा देखा तो 5:30 बज रहे और अभी तक सूरज नहीं आया। फिर आएगा आराम से टहलता, फिर मैं बोलूँगा चल बाहर, तो बाल वाल बनाने लग जाएगा। पता नहीं भाई क्या है चक्कर है इसका, इसने मतलब इसको 4 बार बोल दो चल भाई बाहर चल बाहर, बंदे ने हिलना नहीं है। फ़िलहाल मैं अभी भर रहा था कूलर में पानी, अभी भाई घर से वो फ़ोन आया पापा कि भाई पानी की टंकियाँ भी भरनी है ऊपर वाली। तो भाई घर में अकेले हैं तो घर के काम भी अकेले ही करने पड़ेंगे। ये देख रहे हो, ये देखने में ये इतने से कपड़े लग रहे होंगे, लेकिन कम से कम 50 किलो से ऊपर है भाई ये कपड़े, और ये अभी जाने और डोनेट करके आने हैं। और इसीलिए वेट कर रहा हूँ कि सूरज आ जाएगा तो स्कूटी में रखेंगे, फटाफट इसको डोनेट कराएंगे। भाई अब आज इसकी बारी आ गई, एक सीढ़ी करके उतारे से। मैं ताला वाला लाइट वाइट बंद करके आता हूँ, धीरे धीरे ले चल, कोई जल्दी थोड़ी है। तो चलो भाई हम लोग चल दिए नेकी का काम करने, नेकी की दीवार में ये कपड़े डालने। मैं ज़्यादा कह रहा था 50 किलो तो नहीं होगा, 20-25 किलो ही होगा।
क्योंकि इसका साइज़ ज़्यादा है तो वज़न का इतना समझ नहीं आता, बढ़ता है दिनों 20-25 किलो होगा। तो भाई अब जाते नेकी की दीवार पे, वहाँ डाल के आएंगे ये कपड़े। अब देखो यहाँ पे खोल के ऐसे ही डालने हैं या फिर ऐसे ही रख के आ जाऊँगा, वो लोग अपने आप इसका 35-75 कर लेंगे, वो तो वहीं चल के पता लगेगा। क्योंकि कल हमने परसों हमने सिर्फ दूर दूर से देखा था, परसों या कल हमने सिर्फ दूर दूर से देखा था कैसा है कैसा नहीं है कल ही देखा था। हाँ, तो आज जाके देख के आएंगे। और एक छोटी सी थैली मेरी आगे भी रखी हुई है, उसमें भी 2-4 कपड़े पड़े हुए हैं, वो भी दे देंगे। तो भाई किसी को कपड़े डोनेट करने हो तो ये कंचनजंगा मार्केट है नोएडा में, मार्केट के अंदर है भाई नेकी की दीवार एक जगह है, वहाँ पे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, आप देखोगे आपको पता लग जाएगा। तो वहाँ पे आप लोग भी जाके अपने कपड़े ऐसे डोनेट बोल लो या फिर वहाँ पे रख के आ जाओ, या फिर जिस ज़रूरतमंद है उसको दे दो, वो चीज़ आप भी कर सकते हो। बढ़िया ये है भाई। अरे 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 ये क्या हो रहा है? अरे आराम से भैया, आराम से। भाई साहब ये क्लिप मेरे को भी दे देना, मैं सोचा मैं भी रिकॉर्डिंग करूँगा। भाई तो कुछ नहीं हुआ। भैया यहाँ पे आए, इन्होंने तो छीना झपटी कर ली, ले गए भाई, ले गए, चल छोड़ना। हमारे साथ तो मॉब लिंचिंग हो जाती है अभी। बच्चे आए, जैसे चींटियाँ आती है और सामान उठा के लेके चली जाती है ना, वैसे ही बच्चे आए और स्कूटी पे भाई डिसबैलेंस कर दिया पूरा। अंकल अंकल बोल के यहीं कहीं दौड़ा के ले गए। बेटा सबसे पहले ये अंकल तुम्हें ही बोला है। देखो, ये देखो, ये देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, देखो। अरे इनके काम के बहुत कपड़े मिलेंगे, देखो क्या चल रहा है यहाँ पे। भाई मैंने भी सोचा था कि क्या बोलते हैं व्लॉग बनाऊंगा, कपड़े वहाँ पे खोल के डालूंगा। यहाँ तो भाई क्या हुआ, हमारे साथ हुआ क्या, ये मेरे को तो पता ही नहीं लगा, एकदम ही हो गया भाई सब कुछ। फट 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 बच्चे आए, अंकल अंकल बोल के कर दिया कलेश। सोच रहा था मस्त एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पीछे एक BGM डालूंगा कि कपड़े डोनेट कर रहे हैं, भलाई का काम। यहाँ तो भाई पता नहीं क्या ही हो गया। और तो भाई हम अगर हम छोड़ते नहीं ना तो वो हमारे कपड़े और फाड़ते, स्कूटी से और गिराते, हमें मारते हुए लगे बच्चे। ये जो कपड़े पहने ये भी तो हमको। हाँ, जो कपड़े पहने वो भी छीन लेते भाई। भलाई का ज़माना नहीं है दोस्तों, इसीलिए कहते हैं। चलो कोई बात नहीं, हमें तो कपड़े देने ही थे, जिसको ज़रूरत होगी वो वैसे भी ले ही लेगा, ठीक है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। जय श्री राम। अब भाई हम चल रहे हैं सूरज का कूलर उठाने, कूलर उठाएंगे। आज का दिन यही है, कूलर भी मेरे को अपने पैरों पे यहाँ पे रखना है और ऐसे ही पीछे होके चलना है। चलो कोई नहीं, वो तो ज़्यादा कोई छीना झपटी वाला काम नहीं है, वो तो लेना है और रखना है बस एक जगह। मोटर चेक करवा दो, बाकी तो इसके अंदर ही डाल दो, हम खुद ही कर लेंगे। मोटर चेक करवा दो इसकी, पंप और ये। अच्छा हाँ, बाकी ये तो हम खुद ही कर लेंगे। हाँ हाँ, इसमें क्या है फिट करने वाला। अब मेरे को नहीं पता था तुम ये काम कर रहे हो, वरना मैं तुम्हें पहले ही रोक लेता। अच्छा, इसको हाथ से खोलना पड़ता है? ये विंडो होती है, बंद भी हो जाती है। ठीक है। स्विंग भी है इसमें? स्विंग भी करेगा यार। करो। कर रहा भाई, कर रहा। काम हो गया सूरज का भी। कूलर हमने उठा लिया, ये वाला बिल बना लिया, पेमेंट हो गई। अब इसको रख के चलते हैं। ओ भाई, अभी ऐसे ही रख के हम वो लेके गए थे कपड़े, अब ऐसे ही रख के हम लेके जा रहे हैं कूलर। ये देखो, और ये कूलर को अब डिलीवर कर रहे हैं सूरज के घर पे। सूरज के घर पे फिर इसको डिलीवर करके फिर आगे निकलेंगे कहीं पे। अभी देखो ऐसे रख रखा है, मैं बैठा हुआ हूँ, इसका कूलर रखा हुआ है और ये स्कूटी चला रहा है। और हल्की हल्की रात हो रही है, हवा गरम गरम चल रही है और बाल उड़ रहे हैं। और खाने बनाने की टेंशन नहीं है मैंने, क्योंकि मैंने दोपहर में चावल बना लिए थे, वही खा लूँगा। देख के चला भाई, देख के। Later. भाई ये इतनी ख़तरनाक सीढ़ियाँ हैं कि मैं इनमें नहीं चल पाऊँगा, इसलिए मैंने इसको बोला भाई तू भी ले जा, और खुद ही चल लूँ इसमें, वही बड़ी बात है। बस चलेंगे, इसकी कूलर की थोड़ी टेस्टिंग वगैरह करेंगे, उसके बाद निकलेंगे बाहर। हो गया भाई सारी सेटिंग बाजी। हमारे घूमने का जो कार्यक्रम है वो चालू करना है, लेकिन मेरे को यार इधर से ही घूम के ना
यहीं से 37 का चक्कर मार के घर की साइड चलेंगे, फिर मेरे को वॉलेट लेना है, फिर कुछ सामान लेना है, सामान लेंगे उसके बाद घर चलेंगे। मतलब घर जाएंगे, वॉलेट लेंगे, फिर सामान लेंगे, फिर घर जाएंगे, ऐसा है। मैं वॉलेट लेना भूल गया यार, ये कपड़े डोनेट करने के चक्कर में ना, इस चक्कर में मैं 2-3 चीज़ें भूल गया। वो तो मैं मोटर का स्विच ऑफ करना याद रह गया मेरे को, वरना आज पापा ने मेरी तोड़नी थी वो अलग। तो भाई मैं आया हूँ बीकानेर वाला, और यहाँ पे मेरे को लेने थे लड्डू। मेरे को लग नहीं रहा कि जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो यहाँ पे मिलेगा। लड्डू तो मिलेगा, मिठाई तो रहती है इस पे। मिठाई रहती है इस पे, हाँ और मेरे यार पैर में नस खिंच गई है। चलो लिया है भाई मैंने स्पेशल लड्डू। भैया फेंक देना है इसको कूड़े में। मेरे को लग रहा था कि भाई कूड़े में फेंक देना है, आसपास तो हुआ डस्टबिन, ला इधर दे। मेरे को लग रहा था कि भाई नहीं मिलेगा यहाँ पे, बट मिल गया। भाई वैसे मैंने ना मीठा खाना छोड़ दिया है। ये जो लड्डू हैं ये मैंने लिए ठाकुर जी के लिए, क्योंकि सुबह भी उनको ऐसे ही खिला दिया मैंने, कुछ दोपहर में भी ऐसे ही खिला दिया। फिर मैंने शाम को बोला कि मैं कहा यार तुम आपको ना मैं शाम को कुछ बढ़िया खिलाता हूँ, तो मैंने सोचा यार फिर लड्डू ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने लिए तो, मेरे लिए तो बना ही हुआ है, और फिर ठाकुर जी लड्डू खा लेंगे, और फिर सुबह मैं जो अपने लिए बनाऊँगा ही वही खिला दूँगा उनको, इसीलिए मैंने लिए लड्डू। कोई भी भाई स्कॉर्पियो एन लेने की प्लानिंग में है तो भाई 3-4 महीने रुक जाओ, क्योंकि स्कॉर्पियो एन का अपग्रेडेड वर्जन, फेसलिफ्ट वर्जन आने वाला है 2-3 महीने में। तो भाई फालतू अपने पैसे ना ख़राब करो, क्योंकि अभी आप ले लोगे फिर आपको होगा दुख। अभी हमें एक बंदे ने ओवरटेक मारा, उसी नई गाड़ी थी स्कॉर्पियो एन, तो मेरे को याद आया कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। दोस्तों घर तो आ गया मैं, लेकिन बाहर का धूल मिट्टी डर्ट पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि इतनी तकलीफ़, इरिटेशन, इचनेस इतनी ज़्यादा होती है मेरे। और मेरे को भी भगवान जी को भोग भी लगाना है, तो मैं पहले यार मुंह धो लूँ, हाथ धो लूँ, फ्रेश हो जाऊँ, फिर भोग वोग लगा के फिर खाना पीना खाऊँगा यार। थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे, थोड़ा ना यार हाथ मुँह धो लिया है। तो दोस्तों मस्त अपना फेस वॉश करके आ गया, ठाकुर जी को भोग लगा के आ गया। अब भाई बचा है तो सिर्फ खाना खाना और सोना। और भाई आज सुबह से यार इतना हेक्टिक हो गया, सुबह खुद ही खाना बनाओ, खुद ही सफाई करो, पानी भरो, पौधों में पानी डालो, ये करो वो करो। भाई कैसे करते हैं घर वाले इतना सारा काम, मेरे को तो नहीं आता ये चीज़ समझ में। मेरे को तो अब 3-4 दिन ये करनी है, मेरे को तो ये टेंशन है, मैं 3-4 दिन ये चीज़ें करूँगा कैसे। चलो अब जो है अब करना तो है ही, बस वो तो अब एक ही चीज़ अच्छी है, दिन में मैंने चावल थोड़े ज़्यादा बना लिए थे, अब मैं वही खाऊंगा, तो मेरे को बनाने की टेंशन नहीं है, खाऊंगा और सो जाऊंगा बस। तो दोस्तों वीडियो व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे कल। अपना ध्यान रखना, हमारा ध्यान रखना, प्रीवियस व्लॉग देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। बाय बाय।